मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके अपने YouTube चैनल संगीता जी दमन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोहार समाज के इतिहास के बारे में। लोहार समाज का स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास क्या है वो, और लोहार समाज के जो राजा महाराजा हैं वो कौन है और उनका शासन कहाँ से कहाँ तक रहा। तो दोस्तों, ये सब हम बात करेंगे। जैसा कि हमने पार्ट 1 में आप सभी को बताया कि लोहार समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और सबसे पहले तो दोस्तों, शाहराज नामक लोहार की राजा की एक बेटी दीदा ने कश्मीर के राजा सेनगुप्त से शादी की और इस प्रकार दोनों क्षेत्रों को एकजुट किया। इस काल में अन्य समाजों की तुलना में कश्मीर में महिलाओं की उच्च स्थान और उच्च सम्मान दिया जाता था। तो दोस्तों, जब 958 में सेनगुप्त की मृत्यु हो गई तो महारानी दीदा ने अपने छोटे बेटे अभिमन्यु द्वितीय के लिए राज्य प्रतिनिधि यानी शासनकारी के रूप में सत्ता संभाली। और 972 में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसने अन्य बेटे नंदी गुप्त और त्रिभुवन गुप्त और भीम गुप्त के लिए एक ही कार्यकाल का प्रदर्शन करवाया। और 980 में भीमगुप्त की मृत्यु के साथ ही वह अपने आप में शासक बन गई। और बाद में महारानी दीदा ने कश्मीर में अपना योग्य उत्तराधिकारी होने के लिए अपने भतीजों में से एक संग्राम राज को गोद ले लिया, जिसके उसके भाई लोहार के शासक उदयराज का पुत्र था। इस निर्णय से जब वर्ष 1003 में वृद्ध महारानी अपने संघर्षों के दृश्य से विदा हो गई तो कश्मीर का शासन लोहार राजवंश का उदय हुआ। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज हुए। संग्राम राज बड़े ही न्यायप्रिय और उदारवादी राजा हुए और समतावादी थे। ये समता में विश्वास रखते थे, कोई भी अंध विश्वास और पाखंडवाद में ये विश्वास नहीं रखते थे। और उनके शासनकाल में प्रजा सुख चैन से दिन व्यतीत करती थी और किसी भी प्रकार का अभाव और विकार लोगों में नहीं था। संग्राम राज कश्मीर के खिलाफ महमूद गजनबी के कई हमलों को खदेड़ने में सक्षम रहे और उन्होंने मुस्लिम के खिलाफ त्रिलोचन पाल का समर्थन भी किए। संग्राम राज के बाद अनंत को लोहार वंश का सिंहासन मिला, जिन्होंने अपनी वीरता, धीरता और शौर्यता के बल पर शासनकाल को संभाला और सामंतों के विद्रोह के कुचलने का काम किया और अपना शासन क्षेत्र का विस्तार भी किया। शासन सत्ता सुचारू रूप से कायम करने में सफल रहे। उनकी प्रशासन में उनकी पत्नी रानी सूर्यमती सहयोग करती थी। रानी सूर्यमती में कुशल रानी के गुण विद्वान तो था ही, साथ साथ उनमें कुशल राजनीतिज्ञ और नेतृत्वकर्ता के गुण भी कूट कूट कर भरे थे। वह शासन के सभी मुद्दों पर बराबर विचार विमर्श करती थी और रानी के द्वारा प्रतिपादित किया गया नियम कानून अकार्य सिद्ध होता था। यहाँ तक स्वयं राजा अनंत राज भी और उनके मंत्रिमंडल सूर्यमती के द्वारा बनाए गए नियम कानून में कोई भी कमी नहीं निकाल पाते थे। दोस्तों, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून लागू कर दिया जाता था। राजा अनंत के पुत्र कलश थे जो राज्य का उत्तराधिकारी बने। कलश का पुत्र हर्ष का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि वह स्वयं महाविद्वान, प्रखर बुद्धि, दार्शनिक, कवि, कई भाषाओं और ज्ञानों के ज्ञाता था। कलहड़ राजा हर्ष के आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है और उसके शासनकाल में भयानक अकाल पड़ा। उसके अत्याचारपूर्ण कार्यों से त्रस्त होकर उत्सल और सुत्सल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया। राज्य में
आंतरिक अशांति के कारण हुए विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष के पुत्र भोज एवं हर्ष दोनों की हत्या कर दी गई। और फिर लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह लोहार वंशी थे। उन्होंने अपने युद्ध कला कौशल से यूनानी मूल के यमनों को परास्त किया और राज्य की सीमा का विस्तार किया। जयसिंह कल्हड़ के राज्य तरंगनी का अंतिम शासक थे और उसी समय राज्य तरंगनी भी पूरी हुई। दोस्तों, राज तरंगनी एक तरह की पुस्तक है और इसकी शुरुआत राजा हर्ष के शासनकाल से हुआ था और इसका लास्ट जय सिंह जो राजा थे उनके शासनकाल में ये पूरा हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि मैं बहुजन महापुरुषों पर वीडियो बनाती हूँ जिनके इतिहास को दबाया गया है, उनके इतिहास को मैं उजागर करने का प्रयास कर रही हूँ। और क्योंकि स्वर्णों ने तो जो भी है वो तो राजाओं का इतिहास तो लिखा ही है और जो बहुजन महापुरुष हुए उनके इतिहास को दबा दिया गया, उनके इतिहास को उजागर नहीं किया गया। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मेरे जो बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास दबाया गया है उनके इतिहास को हम उजागर कर पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि छिपकली रात भर हजारों कीड़े मकोड़े खाकर सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है। कि छिपकली रात भर हजारों कीड़े मकोड़े खाकर सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप जाती है। कुछ ऐसा ही चरित्र है देश के नेताओं का। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।